हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आदिल हुसैन और आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। ट्यूटोरियल भी तीसरा है और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट किस तरीके से हम डेटा ले सकते हैं। मतलब कि एक होता है कि अनडिफाइंड डेटा इनपुट और एक होता है यूज़र डिफाइंड इनपुट। मतलब कि अभी जितने भी वीडियोस कवर किए हैं और जितने भी हमने प्रैक्टिस किए, जितना भी पढ़ा है हमने, उसके अंदर हमने जितने भी वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए थे, उस वेरिएबल्स के अंदर हमने जितने भी सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उन वेरिएबल में हम खुद वैल्यू दे रहे थे, खुद डेटा स्टोर हमने किया था अपनी हाथों से। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि यूज़र जो हमारा, मतलब कि ये एप्लीकेशन हम किसी को दें तो वो खुद अपना डेटा एंटर करे और उसके पास शो हो। तो मतलब अब हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा वैल्यू बोलें जो भी है यूज़र डिफाइंड। अब मतलब इसमें यूज़र डिफाइंड करेगा। तो सब फॉर एग्जांपल लाइक का मैंने देखें इंट एज, यहाँ पे मैंने लिखा है 21। अब इंट एज जो मैंने लिखा है, ये जो वैल्यू मैंने दी ये मैं खुद दे रहा हूँ। मतलब कि एज अ डेवलपर मैंने एक कोड बनाया और मैं खुद, अगर मैं चाहूँ यूज़र अपनी एज इंटर करे, मैं क्यों इंटर कर रहा हूँ यूज़र। अब मुझे ये तो मैंने अपनी एज इंटर की है 21, अब मैं यूज़र को बोलूँ कि भाई तुम अपनी एज इंटर करो। तो यूज़र के लिए, यूज़र से डेटा लेने के लिए, उसके लिए जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है स्कैन एफ। आप ध्यान में रखें, स्कैन एफ यूज़ हम करते हैं। ठीक है, स्कैन एफ मैं ये यहाँ से जूम आउट भी करता हूँ जैसे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। स्कैन एफ हम यूज़ करते हैं, स्कैन एफ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें यूज़र से लेना है डेटा। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, इसके लिए लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटेक्स ये है, आप थोड़ा सेंटेक्स ध्यान में रखें। मैंने यहाँ से 21 को हटा दिया है। हटाने के बाद अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यूज़र से लेना है, तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं अब इन डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आती है उसको हम जो मतलब कि बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं। ये एक पूरा स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैं यूज़र को बोलता हूँ इंटर योर एज है, आप अपनी एज इंटर करो। यहाँ पे मैंने यूज़र को बोला कि अपनी एज इंटर करो और उसके बाद मैंने यहाँ पे एन लगाया है कि शायद ये लाइन ब्रेक हो जाए और मैं चाहता हूँ ये लाइन ब्रेक हो। और उसके बाद स्कैन एफ आप देख लें इसका सिंटैक्स किस तरीके से है। मैंने स्कैन एफ लिखा है। स्कैन एफ लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स, वही सेम मेथड है जो हमने प्रिंट एफ के अंदर यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा %d। अब हमें पता है इंटीजर के लिए जो हम यूज़ करते हैं पैरामीटर वो %d है, ध्यान में रखें। जो हम यूज़ करते हैं %d। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम कॉलन लगा के अब यहाँ पे मैं सिंगल कॉलन लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो एज है मैं उसको कॉल करूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एज को, अब मुझे एज को कॉल करने के लिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे % ऑपरेटर यूज़ हम करते हैं और यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर क्या है मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। एंड ऑपरेटर, पहले इसको सबसे पहले एंड ऑपरेटर, इसके बारे में मैं एक सेकेंड। हाँ, ये है क्या, ये रेफरेंस, एज अ रेफरेंस यूज़ होता है, रेफरेंस एड्रेस। इस तरीके से इसका एग्जांपल ये है कि मैं बाहर निकला हूँ और मुझे कहीं यूनिवर्सिटी जाना है और मैं एडमिशन के लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मुझे रास्ता पता नहीं, मुझे एड्रेस पता नहीं वहाँ का। तो फिर मैं किसी से पूछूंगा कि यार भाई, मैं अगर वहाँ पे कोई मुझे मिलता है या मैं गूगल मैप पे चेक करूँगा या मैं कोई मुझे वहाँ पे मिलता है, मैं उससे पूछूंगा यार मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, लाइक मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी या कोई भी एक XYZ यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। तो मैं यूज़र से पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो वो बंदा मुझे एड्रेस देगा कि भाई आप उस गली से जाना, फिर एम ए जाना रोड वगैरह वगैरह जो भी है, वो मुझे एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है कि आप उस तरीके से वहाँ से जाएँ। तो ये जो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ, ये एज अ रेफरेंस, ये एक एड्रेस है, इसको हम कहते हैं एड्रेस। ये क्या है, एड्रेस। ये हमें अब ये क्या करेगा, ये एज को एक एड्रेस देगा। ये एक एज को उसने एड्रेस दिए कि भाई जो एज है ना ये उस जगह पे है। किस जगह पर है कि ये है, मतलब कि एक सेकेंड। तो मतलब इसका काम जो है एड्रेस देना है, एड्रेस बताना होता है। किसको एड्रेस बताएगा, प्रिंट एफ को बताएगा। अब प्रिंट एफ को एड्रेस कैसे बताएगा, अब यहाँ पे मैं लाइक प्रिंट एफ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग योर एज इज़, यहाँ पे मैंने लिखा है योर एज इज़, ये ऐसे ही लिखा है। ठीक है ना, आप ये लगा सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है योर एज इज़। फिर मैं यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही सेम मैं %d यूज़ करूँगा क्योंकि इंटीजर है, ध्यान में रखें, वही सेम मेथड है। अगर मैं यहाँ पे एज करता हूँ, यहाँ पे अब मैंने एज किया है, ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे कोड सिंटैक्स एरर आएगा। अब यहाँ पे मैंने एज किया है, अब यहाँ पे मैं % में
अब मैं इसको फॉर एग्जांपल अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है ना। अब यूज़र डिफाइंड वैल्यू है। अब देखें हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कमेंट भी करता हूँ, यूज़र से इनपुट लेने का तरीका डेटा, मतलब कि हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं। तो इंटर यूर एज हेयर, सेम यहाँ पे मैं एज इंटर करता हूँ, 25 इंटर किया मैंने। योर एज इज़ 25। आप देख रहे हैं 25 मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, 25 एज। तो बिल्कुल सही शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पे, अब मैंने यूज़र से इनपुट लिया है। अच्छा, मैं इसके अंदर एक चीज़, अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे जो एट यूज़ किया है, एट नहीं, एंड यूज़ किया है। इस एंड, इसको एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आसान, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। अब देखें एड्रेस, हमें कैसे पता कि आदिल, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि एड्रेस है। अब हम इसका चेक करेंगे वाकई ये एड्रेस प्रोवाइड करता है कि या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही सेम यहाँ पे मैंने एंड यूज़ किया है। अब आप नोट करें, यहाँ पे फिर से मैंने एंड यूज़ किया है। और अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मैं यहाँ पे 21 मैंने एज इंटर की है, 30 में इंटर करता हूँ, 30 मैंने इंटर किए। तो अब मेरे पास देखें एड्रेस क्या आया है। अब मेरे पास 30 का जो एड्रेस आया है ये आया है। अब ये जो एड्रेस, अब इसको कहते हैं एड्रेस, मतलब कि हर वैल्यूज़ के पीछे उसका एड्रेस होता है वहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया इसका एड्रेस। अब ये तो सही इनपुट तो नहीं आया ना हमारे पास, मुझे तो अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ। अब मैं देखूँ, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो आप फिर से देखेंगे मैंने यहाँ पे 30 इंटर किया, 30 के बाद 30 आ गया, माई योर एज इज़ 30, तो आ गया 30। तो अब यहाँ पे जो 30 आया है ना, तो ये एक रेफरेंस मिल गया है। अब हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया है कि एड्रेस देने के लिए, कि जब प्रिंट एफ कॉल करे, जब ये फंक्शन प्रिंट एफ फंक्शन है, जब ये कॉल करेगा एज को, तो कहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर। अब प्रिंट एफ ने कॉल किया एज को, अब ये सबसे पहले पता है एज कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा एंड एज, ये जाएगा पहले स्कैन एफ के पास कि भाई मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे पास कुछ डेटा आया है क्या। तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास ऊपर से डेटा आया है। कहाँ से आया है, मुझे यहाँ से डेटा आया है, किसने, बंदे ने डेटा एंटर किया है, और वो डेटा यहाँ से फिर यहाँ पे आता है। तो ये आज का हमारा ट्यूटोरियल था। आज हमने पढ़ा है स्कैन एफ। इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए, समझ में ना आए, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अब यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।